भाई ये क्या देख लिया। अब ये दिमाग से नहीं उतर रहा है, पता है, दिमाग में घुस गया है अंदर। मुझे पता है सारी इविल डेड मूवीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, प्लॉट होल सब में होता है, बट इसमें एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। We found something. The Necronomicon, the Book of the Dead. Despite my warnings, they read from the book Unleashing Demons. दोस्तों आज मैं देख के आया इविल डेड बर्न। मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। मैंने इसके सारे ट्रेलर, टीजर, दुनिया भर का न्यूज़ कवरेज, एवरीथिंग फॉलो कर रहा था मैं। आज वो मूवी लाइक कल ही रिलीज हो गई थी, बट मुझे आज मौका मिला ऑफिस के बाद मैं सीधे इविल डेड बर्न देखने गया और मैं अभी जस्ट देख के वो मूवी वापस आया हूँ। और मुझे लगा कि मुझे इस बारे में तुम लोगों से बात करनी चाहिए, इस मूवी के बारे में। तो जिनको नहीं पता, इविल डेड एक फ्रेंचाइज है, एक मूवी की सीरीज है जिसमें ये सिक्स्थ मूवी है। इसमें ये दिस इज नंबर 6। नंबर 1 to 3 अलग आइसोलेटेड एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली 4, 5, 6 जो हैं ये नए जनरेशन की इविल डेड हैं जो कि बहुत ही लाइक अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है सैम राइमी ने, और इसको ब्रूस कैम्बल भी इसमें कहीं कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं एक्ट करते हैं, कहीं अपना कैमियो देते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि मैं इस मूवी को अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे पसंद आए और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे नहीं पसंद आए वो बताऊंगा। खुल के बात करेंगे हम लोग। तो जो चीज़ें मुझे पसंद आई मूवी में खास, नंबर 1 वॉज कैमरा वर्क। ओके, लाइक जो डायरेक्टर है उन्होंने इतना अच्छा कैमरा वर्क इस मूवी में किया है। मतलब कैमरा कहाँ से कहाँ जाता है, लंबे लंबे टेक्स, छोटे छोटे टेक्स, लाइक इतना सही कैमरा वर्क मैंने रिसेंटली किसी मूवी में नहीं देखा है। मुझे बहुत पसंद आया कैमरा वर्क। सेटिंग और जो एटमॉस्फेयर बनाया है इस मूवी में वो भी बहुत ही प्यारा है। लाइक तुम लोगों को बहुत लाइक ग्रे और वाइट के और ब्लैक के टोन्स इसमें मूवी में बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं और बहुत काफ़ी लाइक मज़ेदार देखने में है मूवी। मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे पता चला ये मूवी पूरी न्यूजीलैंड में शूट हुई है विंटर के मौसम में। तो ऑफ कोर्स लाइक उस तरह का लुक है इस मूवी में, बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी दिखती है मूवी। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो पसंद आई इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स या प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई जो इन्होंने जहाँ पे भी यूज़ किया है। लाइक काफ़ी सही तरीके से इन्होंने सीजीआई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ब्लेंड करके क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है वो आपको देख के ही सिर्फ पता चलेगा। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस और जो किल्स हैं मूवी में, ऑफ कोर्स इविल डेड मूवी है तो बहुत सारे मर्डर्स होंगे, बहुत सारे किल्स होंगे, वो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब मज़ा आ जाएगा तुम लोग को, एकदम स्वाद आ जाएगा। इविल डेड फ्रेंचाइज में यूनिक किल्स लाइक आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी मूवी में मुझे लगे। बहुत फंडू फंडू सीन्स हैं इस मूवी में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्शन एंड गोर। जिन लोगों को इस तरह की मूवीज पसंद आती है उनको मजा ही आ जाएगा मतलब इसमें। और जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आई वो पसंद आई जो इन्होंने इविल डेड के बैक स्टोरी को एक्सपैंड किया है, जो उसके लोर को एक्सपैंड किया है, जो जिस तरह से इन्होंने पुरानी मूवीज से कनेक्ट किया है, सारी पुरानी मूवीज से, वो मुझे काफी पसंद आया। लाइक सबको मालूम है कि नेक्रोनॉमिकॉन है, बुक ऑफ द डेड है, उसको कोई पढ़ लेता है, भूत आ जाते हैं, इतना तो सबको मालूम है, राइट। बट उसके अलावा उसके अराउंड क्या रिसर्च चल रही है, कौन लोग उसके लिए परेशान है, कौन लोग उसको ढूंढ रहे हैं, कौन लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं, वो सब काफ़ी इन्होंने अच्छे से इसमें थोड़ा लोर एक्सपैंड किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। आई एम श्योर जितने भी लोअर वीडियोस हैं वो अब अपडेट करने पड़ेंगे लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं कि मुझे क्या मूवी में पसंद नहीं आया। मुझे मूवी की एंडिंग थोड़ी सही नहीं लगी। खैर इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, भूलना मत गाइस, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक जो मूवी खत्म होने के 2 लाइक 20-25 सेकंड बाद जब नाम खत्म होते हैं बड़े बड़े, वो तब आता है मिड क्रेडिट सीन, और एक पूरी कास्टिंग खत्म होने के बाद एक सीन आता है। दोनों बहुत प्यारे हैं, वो थोड़ा सा एंडिंग को रिडीम करते हैं, बट मुझे जो एक्चुअल मूवी की जो एंडिंग है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं लगी, उतनी ज़्यादा लाइक वियर्ड हो जाती है एकदम से। मूवी इतनी बढ़िया चल रही होती है और वियर्ड हो जाती है। जो मूवी का मेन एंटेगनिस्ट भी एंड में आता है, उभर के निकल के आता है, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। आई थिंक दे कुड हैव डन मच बेटर। इस मूवी में इन्होंने एक ग्रैंडमा है, एक दादी अम्मा है, उनको एज कॉमेडी रिलीफ, कॉमिक रिलीफ यूज किया है। उनके जोक्स मतलब ठीक है, ऑडियंस हंस रही थी, नहीं हंस रही थी, मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे लगा ये थोड़ा चीप हो गया है। मतलब ये सब ठीक है करा है इन्होंने, मतलब दे हैव डन मैनी सच थिंग्स, ओके, जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है मूवी देखना, ठीक है। जिन लोगों को कुत्ते बहुत पसंद हैं उनके लिए भी एक शौक है मूवी में, तो ऑफ कोर्स थोड़ा शॉक वैल्यू बढ़ाने के लिए दे हैव जस्ट डन सर्टेन थिंग्स
जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। बट एक्शन और किल्स लाइक बहुत बढ़िया है मूवी में। आधे घंटे मूवी चलती है, स्टोरी बिल्डअप करती है, उसके बाद आपको मूवी सांस नहीं लेने देगी। मूवी एकदम धड़ाधड़ लाइक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागती है, बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह। अब हम लोग आ जाते हैं एक चीज पे जो मुझे, जिसने लाइक ये मूवी ऑलमोस्ट मेरे लिए खराब कर दी, वो था इसका एक प्लॉट होल। मुझे पता है सारी इविल डेड मूवीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, प्लॉट होल सब में होता है, बट इसमें एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। थोड़ा स्पॉइलर टेरिटरी में है, बट मूवी खराब नहीं करेगा तुम्हारे लिए। इस मूवी में कोई भी ह्यूमन बुक ऑफ द डेड से जो पैसेज है हमारा, राइट, जिससे डेडाइट्स जिंदा होते हैं, कोई भी ह्यूमन उस पैसेज को नहीं पढ़ता है, ठीक है। इस मूवी में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने वो पूरा पैसेज पढ़ा हो, जिसकी वजह से डेडाइट्स आए हों। इस मूवी में ऐसा ही दिखाया है कि डेडाइट्स ने ही खुद ही वो पैसेज पढ़ दिया, तो लाइक उन्होंने अपनी कर्स ट्रांसफर कर दी, विच इज आई थिंक बुलशिट। आज तक नहीं हुआ था, अब होने लगा है, ठीक है, ऑफ कोर्स कैनन हो गया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे ये बहुत ही बड़ा प्लॉट होल लगा भाई। जब किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से भूत आ रहे हैं, कहाँ एकदम भूत आए चले जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा पिछली मूवी से कनेक्शन। जिन लोगों ने इविल डेड राइज नहीं देखी है गाइज, इट्स टू लेट फॉर स्पॉयलर्स, बट इविल डेड राइज के एंड में जो लड़की छुट्टी पे जाती है, जिसको इविल डेड राइज के बिगिनिंग में दिखाते हैं, दो लड़कियों को, एक जेसिका रहती है, उसकी फ्रेंड रहती है, तो वो जेसिका ऑफ कोर्स इस मूवी के स्टार्ट में रहती है, एंड शी इज द वन हु, जिसकी वजह से ये पूरी मूवी होती है। मतलब जेसिका आती है और जेसिका ही ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स सेटअप करती है, जिसकी वजह से ये पूरा इविल डेड बर्न की कहानी पूरी आगे बढ़ती है। बेसिकली एक और कैरेक्टर पुरानी मूवी से रिटर्न करता है, वो तुम लोग मूवी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर इन्होंने थोड़े बहुत कनेक्शंस भी दिए हैं पुरानी मूवीज से, कि केबिन में फायर लग गई, अपार्टमेंट में लोग मर गए, इस तरह करके कुछ कुछ इन्होंने लास्ट 2 मूवीज को शाउट आउट दिया है। एंड ऑफ कोर्स जो इनका पूरा नेक्रोनॉमिकॉन का रिसर्च वाला पार्ट है, वो उससे भी पहले वाली 3 मूवीज से कनेक्शन है। स्टोरी आगे बढ़ाते हैं ये लोग, दैट इज डन वेरी वेल। आई थिंक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बताया, बहुत कम भी नहीं बताया, जस्ट इन्होंने यूनिवर्स को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है कि यार बहुत सारे लोग हैं जो लाइक इस नेक्रोनॉमिकॉन में इंटरेस्टेड है और जिनको पता है इसके बारे में, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। इस मूवी ने मेरे अंदर, जैसे कुछ होती है ना चीज़ें जो आपको डरा देती हैं अंदर से, आपके मन में एक डर आ जाता है, इस मूवी ने मेरे मन में 1-2 चीज़ों का डर डाल दिया है। एक तो डर डाल दिया है कि जैसे हम लोग कान खुजाते हैं ना पेंसिल से, उसका डर मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया है। दूसरा, कार का जो हेडरेस्ट होता है भाई, अब तो मूवी ऑब्वियसली ट्रेलर देखोगे तो समझ जाओगे, बट कार के हेडरेस्ट से भी मुझे अब डर लगने लगा है कि भाई वो भी एक वेपन की तरह यूज़ हो सकता है। तो बहुत ही मतलब अच्छे से किया है उन्होंने ये चीज़, और बहुत बहुत फन है इसके जितने भी एक्शन सीन्स हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। अब हम लोग बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर रिव्यूअर्स तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। मुझे लगता है कि हर एक, ऑफ कोर्स इविल डेड में तुम बुक पढ़ते हो, डेडाइट्स जिंदा हो जाते हैं, सबको मार देते हैं, एंड में एक कोई बंदा जिंदा बच जाता है जो डेडाइट्स को हरा देता है। ये सारे इविल डेड की कॉमन कहानी रहती है, इसकी भी वही है। इविल डेड के अंदर एक सबलिमिनल या अंडरलाइंग एक क्या बोलते हैं थीम चलती है हर मूवी में, एटलीस्ट स्पेशली जो नई मूवीज हैं 3, उनमें तो मैंने देखी है। जैसे इविल डेड 2013 में इन्होंने ड्रग एडिक्शन को टैकल किया था कि ड्रग एडिक्शन से जब आप बाहर आते हो तो आपको सीवियर विड्रॉल होता है, और आप उससे कैसे आप ओवरकम करते हो उस एडिक्शन को, वो एक सबलिमिनल थीम थी उसमें। इसी तरह इविल डेड राइज में मदरहुड की थीम थी कि हमारी जो हीरोइन थी उसमें वो माँ बनने वाली थी और उसको डर लग रहा था कि वो कैसे लाइक मैनेज करेगी वन शी बिकम्स अ मदर। तो मदरहुड की एंग्स्ट और जो मदरली एंग्स्ट होती है ना, वो उसकी अंडरलाइंग थीम थी। इसी तरह इविल डेड बर्न में भी एक अंडरलाइंग थीम है, विच इज लाइक कि हाउ डज अ वुमन डील विद एन अब्यूजिव मैरिज। बहुत सारे हिंट्स हैं उसके अक्रॉस द मूवी, लाइक जब तुम 1-2 बार देखोगे मूवी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरह हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक अब्यूजिव मैरिज से भी डील कर रही होती है, अब्यूजिव इन लॉज से डील कर रही होती है जो उसको नहीं अंडरस्टैंड करते, और बेसिकली हाउ शी कोप्स विद इट। वो इसकी एक अंडरलाइंग सबलिमिनल थीम है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस मूवी ने इस थीम को पकड़ा, मुझे पसंद आया। देन भाई मैं बात करूंगा, इंडिया में इस मूवी में कोई भी कट्स नहीं है। सेंसर बोर्ड में एक हमारा कोई भाई बैठा है, भाई लव यू ब्रदर, जिसने भी ये मूवी पास करी है बिना कट्स के, आई लव यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, इस मूवी में कुछ काटने की जरूरत नहीं थी फालतू में, और बहुत बहुत फन है। मतलब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया ये सब, समझ रहे हो। बट कोई एक अपना ब्रदर है वहाँ पे जिसने इस मूवी को निकाल दिया है, तो CBFC में जो भी अपना भाई बैठा है उसको सैल्यूट है मेरी तरफ से। देन जाने के पहले मैं लास्ट बात करना चाहूँगा कि ये फ्रेंचाइज किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि सैम राइमी अब क्या कर रहे हैं कि वो नए नए डायरेक्टर्स पिकअप कर रहे हैं। जैसे राइज के लिए उन्होंने ली क्रॉनिन को पकड़ा था,
यहाँ पे भी एक फ्रेंच डायरेक्टर है जिनको सैम राइमी ने पकड़ा है। सो बहुत अननोन डायरेक्टर्स को लेके वो क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से इविल डेड को इंटरप्रेट करें और अपने हिसाब से इसको बनाएं, जो कि मुझे बहुत ही लाइक मज़ा आया देख के। और आई थिंक अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, हमें मालूम है कि अगली मूवी जो आने वाली है वो इविल डेड रैथ है उसका नाम। अगली मूवी जो आने वाली है अगर वो इसी डायरेक्शन में जाती है, आई थिंक वो प्रीक्वल होगा। बट अगर एक नया डायरेक्टर आएगा और एकदम नया टेक लेगा, जैसे इस डायरेक्टर ने बहुत अपना फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस मूवी में दिखाया, वैसा अगर कोई नया डायरेक्टर आके अपना टेक नया करेगा तो बहुत मजा आएगा गाइज। आई लाइक दिस मूवी। मैं इस मूवी को अगर रेटिंग मुझे देनी होगी तो मैं 7.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा। इतनी कोई भी बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे राइज देख के इससे ज़्यादा मजा आया था टू बी ऑनेस्ट। बट ये मूवी मिस करने लायक नहीं है, लाइक देख सकते हो अगर तुम लोग इविल डेड देखते हो तो ये मूवी ज़रूर देख लो मतलब। और नए इविल डेड मूवीज़ में मेरी जो तीनों की रैंकिंग रहेगी वो ऐसी रहेगी कि राइज मेरी सबसे फेवरेट है, राइज के बाद ये आती है, फिर इविल डेड 2013। तो ऐसा रहेगा, बहुत क्लोज हैं तीनों को, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वीक है कोई बहुत अच्छी है। इसके अलावा तुम लोग के कुछ थॉट्स हैं, तुम लोग के कुछ थ्योरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों से गायब हूँ, बहुत दिनों बाद आज मैंने ये एक मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हें और मूवी रिव्यूज़ देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आई बी हैप्पी टू डू इट। तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना, जो तुम्हें लगे वो कमेंट कर देना, है ना। मैं ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सालों से बोल रहा हूँ, अब बार बार बोलने का कुछ पॉइंट नहीं है। तो टेक केयर गाइस, बहुत मज़ा आया, मुझे तो मूवी देख के अच्छा लगा। तुम्हें भी मौका मिले तो ज़रूर देखना गाइस, इट्स अ फन मूवी, यू विल एंजॉय इट। आई विल सी यू लेटर, बाय। तेरी आंखों में तेरी लाइट्स, दिल मेरा करे all night right। तू मिला तो बदली मेरी लाइफ, अब तू ही मेरी फेवरेट।